ओल के एक प्रोफेशनल जर्नलिस्ट और यूएफओ डीबंकर थे। उन्होंने अपना करियर यूएफओ साइटिंग्स की स्टोरीज को डीबंक करके बनाया था। उन्होंने हर एक सुपरनैचुरल क्लेम या पैरानॉर्मल स्टोरी को भी डीबंक किया था। उन्हें एक स्ट्रिक्ट स्केप्टिक माना जाता था। वो दुनिया के सामने साबित कर रहे थे कि यूएफओस या एलियंस जैसी कोई चीज नहीं, बल्कि ये लोगों के मन का वहम है। 16 दिसंबर 1999 के दिन ओल को काफी कंफ्यूजन हो रही थी। वो अपने ऑफिस में एक महिला के साथ बैठे थे। महिला का कहना था वो जानती है दुनिया कैसे बनी और उसका अंत कब होगा। उनका पेन उनकी आंखों के सामने हवा में उड़ रहा था। उनकी कॉफी बर्फ की तरह जम चुकी थी और जो महिला उनके सामने बैठी थी वो इंसान नहीं थी। ओल के अपने ऑफिस में जल्दी आ गए थे क्योंकि उनकी मीटिंग किसी नॉन ह्यूमन एंटिटी से होने जा रही थी। उस महिला का नाम लसेटा था, जो इंसान नहीं बल्कि एक रेप्टिलियन बीइंग थी। माना जाता है ये बीइंग्स अपना शेप शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन असल में वो ह्यूमन माइंड को मैनिपुलेट करके मनचाहा रूप लोगों को दिखा सकते हैं। ये हाईली इवॉल्व्ड इंटेलिजेंट बीइंग्स माने जाते हैं, जिनके पास बेहद उन्नत टेक्नोलॉजी है। अर्ली 2000s में लसेटा फाइल्स ऑनलाइन लीक हो गई थी। इन फाइल्स में 2 इंटरव्यूज की ट्रांसक्रिप्ट्स हैं जो 1999 और 2000 में लिए गए। ओलके ने एक फीमेल का इंटरव्यू किया था जो खुद को रेप्टिलियन बताती थी। वो 28 वर्ष की नजर आने वाली फीमेल ह्यूमनॉइड बीइंग थी, जिसकी स्किन पेल ग्रीन थी और उसमें ब्राउन डॉट्स थे। उसकी आंखें ह्यूमन आइज से काफी बड़ी थी और प्यूपल्स में वर्टिकल स्लिट्स मौजूद थे। उनकी स्पीसीज को टर्न कहा जाता है, जो लाखों सालों से धरती के अंदर रहते आए हैं। लसेटा सिर्फ अपीयरेंस में ही अलग नहीं थी, बल्कि वो बेहद इंटेलिजेंट बीइंग थी। उसे एंशिएंट कल्चर, क्वांटम मैकेनिक्स, कंप्यूटर साइंस और इवोल्यूशन जैसे सब्जेक्ट्स का काफी नॉलेज था। लसेटा का कहना था ह्यूमन इवॉल्व नहीं हुए, बल्कि वो उन एलियंस द्वारा बनाए गए हैं जिन्हें मजदूरों की जरूरत थी। उन्हें हम एनुनाकी या इलोहिम कहते हैं, लेकिन लसेटा ने रिवील किया कि उनकी स्पीशीज में उन्हें एलोजिम कहा जाता है। लसेटा ने बताया कि एनुनाकिस को वर्कर्स की जरूरत थी, तो उन्होंने एप्स के साथ एक्सपेरिमेंट करके ह्यूमंस को बनाया। लेकिन हम पहला एक्सपेरिमेंट नहीं थे, बल्कि 7वां थे। एनुनाकिस ने ट्रायल एंड एरर मेथड से ह्यूमंस को बनाया, टेस्ट किया और फिर डिस्ट्रॉय कर दिया। ऐसा उन्होंने हमसे पहले 6 बार किया और हम 7th एक्सपेरिमेंट का नतीजा है। एलोहिम्स ने 7th वर्जन को पूरा करने से पहले ही धरती छोड़ दी थी, लेकिन अब वो वापस आ रहे हैं अपनी गलती सुधारने के लिए। लेसेटा के अनुसार ये बीइंग्स एल्डेबैरन स्टार सिस्टम से आए थे। एलोजिम धरती पर 15 लाख साल पहले कॉपर और गोल्ड माइन करने आए थे। उन्हें इस काम के लिए एक बड़ी लेबर फोर्स की जरूरत थी, तो उन्होंने धरती में रह रहे एप्स के साथ एक्सपेरिमेंट करके ह्यूमंस को बनाया। फर्स्ट वर्जन ठीक था, लेकिन उसमें कई फ्लॉज थे, तो उन्होंने पूरी ह्यूमैनिटी को खत्म किया और फिर से कोशिश की। लेसेटा की माने तो इन एक्सपेरिमेंट्स के सबूत हमारे चारों ओर एग्जिस्ट करते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं कि गीजा के पिरामिड्स 2500 BC के आसपास बनाए गए। हम जानते हैं पिरामिड्स कम से कम यंगर ड्रायस के पहले से मौजूद हैं। लसेटा का कहना है कि पिरामिड्स इजिप्शियंस ने नहीं बनाए, बल्कि उन्होंने खोजे हैं। वो दरअसल 75,000 साल पहले ह्यूमैनिटी के 5th वर्जन ने बनाए थे। बिमिनी रोड 16,000 साल पहले ह्यूमैनिटी के 6th वर्जन ने बनाई थी। एलोजिम ने हमारे इवोल्यूशन को एक्सेलरेट भी किया। हमें एक स्पीयर बनाने में लाखों साल लग गए, लेकिन कुछ ही हजार साल में हमने राइटिंग से लेकर इलेक्ट्रिसिटी और चांद पर जाने जैसे कारनामे कर दिखाए। हमारे जीन्स में ऐसे कोड्स हैं जो हमारे पूर्वजों से ही मेल नहीं खाते। डॉक्टर जेम्स गेट्स ने पाया कि हमारे डीएनए में एरर करेक्टिंग कोड्स एम्बेड किए गए हैं, जिसका मतलब हम इवॉल्व नहीं हुए, बल्कि इंजीनियर किए गए हैं। ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि लगभग सभी कल्चर्स में ऐसी ही इवोल्यूशन थ्योरी की बात की गई है। कुछ बीइंग्स विशालकाय शिप में आए, उन्होंने ह्यूमंस को बनाया, हमें नॉलेज दिया। किसी काइंडनेस की वजह से नहीं, बल्कि इसीलिए क्योंकि उन्हें इंटेलिजेंट लेबर फोर्स की जरूरत थी। लेकिन उन्हें इतने भी इंटेलिजेंट लोग नहीं चाहिए थे जो ज्यादा सवाल करें। इसलिए ह्यूमैनिटी के 5th और 6th वर्जन को खत्म कर दिया गया, क्योंकि वो हमसे कहीं ज्यादा इंटेलिजेंट थे। ह्यूमैनिटी को खत्म करने के लिए उनके पास अर्थक्वेक्स, वॉल्केनोस और फ्लड्स जैसे टूल्स हैं। यंगर ड्रायस उनका लास्ट रीसेट था, और हम जानते हैं कि हर कल्चर में फ्लड मिथ्स एग्जिस्ट करते हैं। लेसेटा का कहना है कि एलोजिम वापस लौट रहे हैं
क्योंकि अब फिर से रीसेट का समय आ गया है। एलोजियम से बचने का हमारे पास कोई उपाय नहीं है, ना ही हम उनसे लड़ सकते हैं, ना ही कहीं छुप सकते हैं। हम धरती के अंदर भी नहीं जा सकते क्योंकि वो इलाका रेप्टिलियंस का है। टर्की की अंडरग्राउंड सिटी डेरेनक्यू एक पहेली है। ये 18 लेवल्स डीप और सतह से 300 फीट नीचे है। इसमें वेंटिलेशन सिस्टम है, फ्रेश वाटर सिस्टम है, ऐसे अकूस्टिक चेम्बर्स हैं जिन्हें स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पर ट्यून किया गया है। दावा किया जाता है ये ब्रॉन्ज एज के समय बनाई गई है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि कोई नहीं जानता ये कब और किसने बनाई। अब लेसेटर ने क्लेम किया कि डेरेनक्यू कोई मैन मेड सिटी नहीं है, बल्कि वो रेप्टिलियंस की सिटी का एक हिस्सा है। उनकी मेन सिटीज धरती की सतह से 14,000 फीट नीचे हैं। हर सिटी लगभग 1.5 मील चौड़ी है। इन्हें सॉलिड बेडरॉक में कार्व किया गया है। इनके बीच एक विशाल पिलर होता है जो क्लाइमेट जनरेट करता है, आर्टिफिशियल सनलाइट पैदा करता है और एयर फ्लो बनाए रखता है। माल्टा के हाइपोजियम के बारे में भी इसी तरह की स्टोरीज प्रचलित हैं। इस स्ट्रक्चर में भी अजीब अकूस्टिक प्रॉपर्टीज पाई गई हैं। बड़े स्टोन्स कैसे काटे गए उस पर आज भी डिबेट चालू है। चाइना के केवन सिस्टम में भी विशालकाय टनल्स पाई गई हैं। साउथ अमेरिकन मिथ्स में भी अंडरग्राउंड नेटवर्क्स की बातें हैं। जियोलॉजिकल सर्वेस में धरती की गहराई में वास्ट एम्प्टी स्पेसेस पाई गई हैं। समस्या यह है कि वहां हमारी टेक्नोलॉजीज नहीं पहुंच सकती, लेकिन एक ऐसी जगह है जहां हमारी टेक्नोलॉजीज पहुंची हैं। युकाटन पेनिनसुला के चिक्सोल्यूब इम्पैक्ट क्रेटर में पाया गया कि रॉक्स की लेयर्स एक्सट्रीम हीट की वजह से ट्रांसफॉर्म हुई हैं, लेकिन ये तापमान ऊपर से नहीं बल्कि नीचे से बढ़ा था। लेसेटर ने बताया ये रैंडम फॉर्मेशन नहीं बल्कि वॉर के रिमेन्स हैं। कॉपर के लिए हुई वॉर। हमें पता है डायनासोर्स कैसे खत्म हुए। एक एस्टेरॉयड ने 6 करोड़ 60 लाख साल पहले युकाटन पेनिनसुला को हिट किया। इम्पैक्ट से इरिडियम निकला जो जियोलॉजिकल रिकॉर्ड में मौजूद है, लेकिन लेसेटर ने बताया कि ये इरिडियम स्पेस से नहीं आया था बल्कि एक न्यूक्लियर वेपन से निकला था जिसमें कॉपर को फ्यूल की तरह यूज किया गया था। अगर कॉपर न्यूक्लियर फिजन से गुजरता है तो वो ऐसे कंपोनेंट्स पैदा करता है जो एग्जिस्ट ही नहीं करते। कॉपर एक ऐसी एनर्जी फील्ड प्रोड्यूस करता है जिससे ग्रेविटी, स्पेस और टाइम को मैनिपुलेट किया जा सकता है। यूएफओस इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके अर्थ के ऑपोजिट फोर्स फील्ड तैयार करते हैं। जिस तरह मैग्नेट के ऑपोजिट साइड्स एक दूसरे से दूर जाते हैं, वैसे ही यूएफओस धरती से ऊपर उठते हैं। लेसेटर की माने तो लाखों साल पहले लगभग एक ही समय में 2 एलियन स्पीशीज ने अर्थ को डिस्कवर किया था। प्रोसीन से ह्यूमनॉइड्स पहले धरती पर आए। उन्होंने एशिया और अंटार्कटिका में कॉपर की माइनिंग की और शिप्स में भरकर कॉपर ले जाने लगे। फिर रेप्टिलियंस अपनी टेक्नोलॉजी के साथ आए। उन्हें भी कॉपर चाहिए था, लेकिन प्रोसीन्स ने शेयर देने से मना कर दिया। दोनों के बीच भीषण युद्ध हुआ जो महीनों तक चला। प्रोसीन्स जीत रहे थे, तभी रेप्टिलियंस ने कॉपर फ्यूजन बॉम्ब का इस्तेमाल किया। उन्होंने ये बॉम्ब युकाटन में फोड़ा था। वो चाहते थे कि सतह पर मौजूद हर एक क्रीचर खत्म हो जाए, सिर्फ मिनरल्स बचे रह जाएं। लेकिन समंदर के पानी से एक चेन रिएक्शन शुरू हुआ और लगभग 200 सालों तक न्यूक्लियर विंटर चली। इसी दौरान डायनासोर्स का अंत हुआ, लेकिन उनमें से कुछ अंडरग्राउंड अर्थ तक चले गए। इन्हीं में से एक प्रजाति टर्न में रही और इवॉल्व हुई। यही लेसेटर के पूर्वज थे। ओल के साथ अपने दूसरे इंटरव्यू में लेसेटर ने अपनी साइकिक एबिलिटीज दिखाई। पहले टेलीकिनेसिस। लेसेटर ने कॉफी की ओर इशारा किया और वो तुरंत जम गई। पैन हवा में उड़ गया और ओल के शॉक्ड रह गए। लेसेटर ने बताया ये पावर्स एकदम नेचुरल और बायोलॉजिकल हैं। ये जन्म से ही लोगों के साथ रहते हैं। वो जब सतह पर आते हैं तो इंसानों के माइंड को भ्रम में डाल देते हैं, जिससे वो उन्हें इंसानों की तरह ही परसीव करते हैं। ओल्के ने बताया कि उन्होंने लेसेटर का ओरिजिनल फॉर्म सिर्फ इसीलिए देखा क्योंकि लेसेटर ने उन्हें अलाउ किया था, वरना वो उन्हें नॉर्मल ह्यूमन बींग्स की तरह ही नजर आती। लेसेटर ने बताया ह्यूमंस के पास भी सेम कैपेसिटीज हैं, लेकिन एलोजिम उन्हें सप्रेस करके रखते हैं। लेकिन एलोजिम्स ने ह्यूमन डीएनए में कुछ ऐसा छोड़ दिया था जो अब जाग रहा है। अर्थ के मैग्नेटिक पोल्स रैपिड स्पीड से शिफ्ट हो रहे हैं। लेसेटर ने बताया ये एलोजिम का ही प्लान था। उन्होंने ह्यूमन डीएनए में कुछ ट्रिगर्स फीड कर रखे हैं, ऐसी प्रोग्रामिंग जो सर्टेन कंडीशंस में एक्टिव होती है। मैग्नेटिक फील्ड्स का शिफ्ट हमारी कॉन्शियसनेस को इफेक्ट कर रहा है। एलोजिम्स को सिर्फ वर्कर्स ही नहीं चाहिए थे, बल्कि वेपन्स भी चाहिए थे। हमारा रैपिड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि सोचा समझा प्लान था। ये सारी प्रोग्रामिंग हमारे डीएनए में मौजूद थी। 3 एलियन स्पीशीज अर्थ पर आने वाली हैं। एक को ह्यूमन जेनेटिक्स चाहिए, एक को ओशन के लिए हाइड्रोजन चाहिए,
और तीसरे को वेपन्स के लिए कॉपर चाहिए। एलोजिम ने हमें इस तरह इंजीनियर किया है कि हम उन तीनों स्पीशीज को डिफीट कर सकें। उन्होंने हमें टेरिटोरियल इंस्टिंक्ट्स दी और अग्रेशन दिया। सेवंथ ह्यूमन क्रिएशन उनकी फाइनल क्रिएशन नहीं थी, बल्कि ये उनका पहला सक्सेसफुल प्रोटोटाइप था। इसका मतलब एलोजिम ह्यूमैनिटी को खत्म करने के लिए आने वाले हैं। सवाल कई हैं, क्या हम उस डिजास्टर को सरवाइव कर पाएंगे? क्या हम सब कुछ बदलने के बाद ह्यूमन बींग्स ही रहेंगे? ये ट्रांसक्रिप्ट 2000s में इंटरनेट पर आई और जब लोगों ने उसे पढ़ा तो लोगों के मन में तरह तरह के सवाल पैदा हुए। स्केप्टिक्स इसे एक फिक्शनल स्टोरी मानते हैं, तो वहीं बिलीवर्स मानते हैं कि लेसर्टा सच में एक रेप्टिलियन थी और ओल्के ने उनका इंटरव्यू किया। ट्रांसक्रिप्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप चाहें तो उसे स्टडी कर सकते हैं। आज के एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय दें। अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर सकते हैं। हम जल्द आपसे एक नए एपिसोड के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।